हर स्कूल की अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां सिर्फ दोस्तों के बीच शेयर की जाती है। और ये कहानी है एक ऐसी स्कूल की जिसमें एक ऐसी रात आई जो कोई भूल नहीं पाया। एक रात के 3 बजे जब एक सच सामने आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दीपक, समीर और रिया 3 दोस्त थे। ये लोग एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स थे जो एक छोटी सी गांव की बाउंड्री पर बना हुआ था। स्कूल पुराना था, दीवारों पे पुरानी लिखाई थी और रास्ते में कहीं कहीं बड़े पेड़ शाम को अजीब से दिखते थे। पर जो सबसे ज्यादा डरावना था वो था स्कूल का पुराना लाइब्रेरी हॉल। ये कहा जाता था कि वहाँ एक भूत रहता है। एक पुरानी कहानी फेमस थी। 20 साल पहले एक टीचर लाइब्रेरी में रात को बंद हो गया था। अगले दिन सुबह उसका सिर्फ एक स्केलेटन लाइब्रेरी के एक कोने से मिला। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी थी या शायद नहीं। एक दिन दीपक, समीर और रिया को चैलेंज मिला, अगर हिम्मत है तो लाइब्रेरी के अंदर रात के 3 बजे जा करके दिखाओ। और बस चैलेंज लेने की देर थी। तीज का दिन था और स्कूल में फंक्शन था। फंक्शन के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स चले गए, लेकिन दीपक, समीर और रिया लाइब्रेरी के पास छुप गए। रात के 2:50 हो रहे थे। तीनों चुपके से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगे। लाइब्रेरी का दरवाजा एक अजीब से आवाज से करता हुआ खुला। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक पतली सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। और तभी वहाँ एक कुर्सी हिलती हुई दिखी। समीर बोला, यह सिर्फ हवा है, डरने की कोई बात नहीं है। पर तभी लाइब्रेरी के एक कोने से किसी की आवाज आने लगी, कोई सुन रहा है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। किसी की सांसें तेज हो रही थी। रिया ने दीपक का हाथ जोर से पकड़ लिया और तभी एक किताब वहां से गिरी। तीनों ने तुरंत टॉर्च जलाया और देखा कि एक बुक शेल्फ हिल रही थी, जैसे कोई उसके पीछे हो। दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने बुक शेल्फ को हटाया, वहाँ एक बहुत पुरानी डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, मैं आ रहा हूँ रात के 3 बजे। तीनों एक साथ पीछे हटे, पर तभी लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो तीनों वहीं पे फंस गए। और एक आवाज आई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दीपक ने टॉर्च की रोशनी से सामने देखा। वहां एक पुरानी कुर्सी थी और उस पे एक इंसान का स्केलेटन पड़ा था। और तभी स्केलेटन के आसपास एक काली परछाई दिखी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जैसे कोई उठ रहा हो। रिया जोर से चीखी। समीर ने लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा लॉक हो चुका था और एक भारी आवाज आई, ये लाइब्रेरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। दीपक ने जोर से एक बुक शेल्फ गिरा दिया और तीनों लाइब्रेरी के दूसरे कोने से भाग गए। दरवाजा एकदम से खुल गया और तीनों स्कूल के अंदर भागते चले गए। जैसे ही तीनों ने लाइब्रेरी से बाहर कदम रखा, लाइब्रेरी के अंदर एक तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब स्कूल के स्टाफ आए तो लाइब्रेरी का दरवाजा बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं था। दीपक, समीर और रिया ने जो देखा उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक बात सब जानते थे, आज भी अगर रात के 3 बजे लाइब्रेरी के पास खड़े हो तो अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। और तभी एक आवाज आती है, क्या तुम भी लाइब्रेरी के अंदर आना चाहोगे? और इसी की तरह ये कहानी खत्म होती है।